विवाह का मुख्य देवता काम ही होता है। हमारे यहां कितने पुरुषार्थ होते हैं? 4। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ है और इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहिए। ध्यान से समझना। और हर कोई इन चारों पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। यह जो काम, यह जो तीसरा पुरुषार्थ है, इसको हम विवाह के माध्यम से प्राप्त करते हैं। यह जो हमारे यहां विवाह संस्कार है, यह तीसरे पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए है काम। एक बात और बताऊं, काम की मनाही हमारे यहां नहीं है। काम की मनाही नहीं है। हमारे भारतीय जीवन दर्शन में, हमारे भारतीय धर्म संस्कृति में काम की मनाही नहीं है। जो लोग ऐसा कहते हैं वो ठीक नहीं जानते। लोग कहते हैं कि भारत में लोग काम को बुरा या गलत समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यदि काम हमारे यहां बुरा माना गया होता तो खजुराहो जैसे मंदिर, कोणार्क जैसे मंदिर इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हमारे यहां काम पर शास्त्र लिखा गया। महाराज, काम पर शास्त्र लिखा गया। काम की मनाही नहीं है। यदि काम न हो तो सृष्टि ही नहीं होगी, कोई आगे ही नहीं बढ़ेगा, सृजन ही नहीं होगा। हर कोई काम से ही पैदा हुआ है, हर कोई काम से ही उत्पन्न हुआ है। और हमारे यहां काम पर बड़ा विचार है और वो मंदिर इसके प्रमाण है कि हमारे यहां काम पर कितना चिंतन किया गया। लेकिन अंतर यह है, पाश्चात्य देशों में जो काम की विकृति है, हमारे यहां उस काम की स्वीकृति नहीं है। हमारे यहां उच्छृंखल और स्वच्छंद काम की स्वीकार्यता नहीं है। हमारे यहां मर्यादित काम की स्वीकार्यता है। ध्यान से समझेंगे। हमारे यहां मर्यादित काम की स्वीकार्यता है। हमारे शास्त्र मर्यादित काम की बात करते हैं। काम की स्वीकृति हर व्यक्ति अपने जीवन में करता है, विवाह के माध्यम से। और संकेत कितना सुंदर है का काम हम पर सवार हो, यह उचित नहीं है। घोड़े पर बैठकर दूल्हा जाता है विवाह करने, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है काम वेश जन बाज बनावा, बाज वेश जन काम बनावा का तात्पर्य है मानो घोड़ा कामदेव बना है, इतना सुंदर घोड़ा है। ये जो उत्प्रेक्षा है गोस्वामी जी की, इसका तात्पर्य है कि हर दूल्हा घोड़े पर बैठकर जा रहा है। तो घोड़े पर बैठने का मतलब है कि काम इंद्रियों का विषय है। और घोड़ा देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े पने, अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, हम कहते हैं ना। तो इंद्रियों में काम समा जाए और काम हमारे ऊपर सवार हो, यह उचित नहीं है। हम काम पर सवार हो, मर्यादित काम हो, हम काम के वश में ना हो, काम हमारे बस में हो और काम के मुख का लगाम हम राम के हाथों में दे दें। हम भी घोड़े पर बैठकर विवाह करने जाएं, राम जी भी जा रहे हैं, लेकिन काम उच्छृंखल और स्वच्छंद न हो। जैसे राम जी काम रूपी घोड़े के लगाम को मुख में, उसके मुख के लगाम को अपने हाथ में पकड़े हैं, वैसे हम भी अपने जीवन में जो काम है उसका लगाम राम जी के हाथों में सौंप दें। बात स्पष्ट हो गई होगी, आप समझ गए होंगे। यह तात्पर्य है। अमर्यादित काम नहीं, उच्छृंखल काम नहीं, स्वच्छंद काम नहीं, इसकी स्वीकृति नहीं है। इसकी स्वीकृति नहीं है। यह सब विकृति है। हमारे यहां संस्कृति की स्वीकृति है। संस्कृति की स्वीकृति है। प्रकृति और संस्कृति, ये 2 शब्द है। मानव संस्कृति में जीने वाला है। प्रकृति क्या है? भगवान ने तो हमें बिना वस्त्र का पैदा किया। वस्त्र पहन करके रहना, यह संस्कृति है। आप समझ गए? संस्कृति कितनी आवश्यक है जीवन के लिए। संस्कृति हमें संस्कार युक्त करने के लिए है।
तो विवाह हमारे यहां संस्कार है। हम इन संस्कारों के माध्यम से अपने जीवन में संस्कृति को स्वीकार करते हैं, और जब हम संस्कृति को स्वीकार करेंगे तभी विवाह और तीसरे पुरुषार्थ को जीवन में अपना करके एक श्रेष्ठ संतति को भी समाज को प्रदान करेंगे। तो भगवान श्री राम दूल्हा वेश में अश्व पर सवार होकर आए, और यहां द्वार चार के लिए सखियां सब खड़ी हैं। द्वार चार में दूल्हों के सामने सखियां पूजा की थाल लेकर आई हैं, और लखन भैया और प्रभु श्री राम सबकी दृष्टि पूजा के थाल की ओर गई। तो राम जी ने लखन भैया से धीरे से पूछा, भाई जरा यहाँ की पूजा की थाल देखो। लखन भैया ने भी देखा, कहा देखो हरिद्रा, दुर्वा, कुमकुम, जल, दीपक, रोली, ये सब तो हमारे यहाँ की भी पूजा की थाल में होता है, लेकिन ये थाल में लोढ़ा लेकर के क्यों आई है? आप लोढ़ा समझते हैं? सब लोग को पता है सील लोढ़ा, हाँ सबको जोड़ी पता है। तो ये थाल में लोढ़ा रखी थी। तो राम जी ने लखन भैया से पूछा कि लोढ़ा क्यों रखा है? तो लखन भैया ने कहा, भैया मुझे क्या पता कि लोढ़ा लेकर क्यों आई है थाल में। तो राम जी ने कहा, उधर पूछो धीरे से। तो लखन भैया ने धीरे से पूछा कि ये आप लोग लोढ़ा लेकर क्यों आई हैं थाल में? भाई पूजा की सब सामग्री तो हमारी अयोध्या के थाल में भी होता है, इसमें लोढ़ा क्यों रखा गया है? तो एक सखी ने धीरे से कहा, दूल्हा सरकार यह मिथिला की ससुराल है, इस मिथिला के ससुराल में आकर जो दूल्हा ज्यादा गाल बजाता है, गाल बजाने का मतलब ज्यादा बोलना, आप समझ रहे हैं ना, जो दूल्हा ज्यादा गाल बजाता है, हम परिछन करते समय इस लोढ़े को थोड़ा धीरे से दीपक से गर्म कर लेते हैं, और गर्म करके उसके मुंह के पास घुमाते उसके गाल की सेकाई कर देती है। तब आप विचार कर लेना कि हमें सेकाई न करनी पड़े। तो लोढ़ा तो संकेत के लिए है। तो इसलिए ज्यादा गाल मत बजाना। और मिथिला के संत बड़े भाव से गाते हैं, भाई दूल्हा तो चारों हैं, लेकिन इन चारों दूल्हा में जो बड़े वाले हैं वो बड़े कमाल के हैं। आइए हम लोग भी बड़े भाव से मिथिला के संतों की इन भावनाओं को, जेकरा लागे जोगी मुनि जप तप कैले, से ही हमरा मिथिला में पाहुन बन के अइले। अब त लोढ़ा से सेकाई इनकर गाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया।